मौलाना तनी को दिखाओ जी। आइए संदीप बाबू चिरंजीत न जी नाम बुलाया जाते हैं चिरंजीत कुमार। नंबर तो आप लोगों को पता है ये होगा 431 नंबर। आइए 431 अंक। आपको पता है आओ इधर आ जाइए। अच्छा ठीक कोई बात नहीं। फिगर आ रहा है दोनों को ना जी। देखिए ये हमारा स्टूडेंट है और इसको हम 6 क्लास पढ़ा। कब से पढ़ रहे हैं जना? 7 क्लास से पढ़ रहा है सभी। और 7 से पढ़ते पढ़ते आज 10th में पहुंच चुका है और एग्जाम 10th की लड़का दे चुका है। और ये थोड़ा देखिएगा और पब्लिक को दिखाइए कि हम भी चिरंजीत हैं। और ये लड़का 10th क्लास का रिजल्ट भी आ चुका है और इसका परिणाम आया है 500 में। ये लड़का 431 नंबर हासिल किया है। इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर 431 नंबर कैसे इनका आया, क्या राज था और कैसे ये अध्ययन किए। क्योंकि आप लोग का ये बड़े भाई बहन है, मतलब जो भी बड़े भैया हैं और ये अपना छोटे भाई बहन के जैसा मतलब समझ के आपको ये समझाएंगे कि 431 नंबर कैसे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? चिरंजीत कुमार। आप हमारे यहाँ किस क्लास से पढ़ रहे हैं? 7 क्लास से। 7 क्लास से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 431 नंबर जो आपका आया, इस 431 नंबर लाने में सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में है? साइंस में। उसके बाद किस विषय में है? साइंस में कितना नंबर है? 95। उसके बाद किस विषय में है? हिंदी 92। और मैथ में क्या नंबर है? 82। मैथ में नंबर कट गया आपका। अच्छा आपको क्या लगता था कि किस विषय में सबसे ज्यादा नंबर आना चाहिए था? मैथ में। लेकिन नंबर मैथ में क्या हो गया? काट लिया गया। चलिए कोई बात नहीं। 431 नंबर आया, इससे आप खुश हैं कि नाराज हैं? क्यों नाराज है? क्योंकि हमारा टारगेट 450 था। 450 तो नंबर आपको काटा गया है ना? अब नंबर काट लिया गया। सब्जेक्टिव में नंबर हमको काटा है। सब्जेक्टिव नंबर काट लिया गया है ना? सब्जेक्टिव में 226 सही हुआ था। 230 में 226 ऑब्जेक्टिव करेक्ट था। अच्छा और सब्जेक्टिव पूरा बना दिए थे? सब्जेक्टिव ठीक से लिखे थे पर काट लिया गया। मैथ केवल मैथ में आपका नंबर कम दिया, जिसमें ज्यादा उम्मीद था उसी में कम दिया है ना? पढ़ते थे भी ज्यादा मैथे पढ़ते थे। अच्छा इन लोगों को अब क्या बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा किस विषय पर अध्ययन करना होगा? मैथ पर। अच्छा किस विषय अगर सबसे ज्यादा बरियार रहता है तो सब विषय कमांड हो जाएगा? मैथ सबसे बेसिक मैथ। अच्छा आप एग्जाम के टाइम में कितना घंटा मेहनत करते थे? ज्यादा हम तो नहीं, 3 से 4 घंटा पढ़ते थे एग्जाम के टाइम पर। एग्जाम के टाइम क्योंकि पढ़ने में उस समय मन ही नहीं लगता। एग्जाम के टाइम पर एग्जाम का प्रेशर आता है। अच्छा तो पढ़ने का जो तरीका है, ये पढ़ाई लास्ट में शुरू करना चाहिए कि जनवरी से ही पढ़ना चाहिए? जनवरी से तैयारी करना चाहिए। आप कब से तैयारी करते थे? जनवरी से ही तैयारी करते थे। जनवरी से तैयारी करते थे। पीछे से बनाते थे जी कि नहीं बनाते थे? पीछे से अच्छा टेस्ट यहाँ पर देते थे, क्या कभी आपको प्राइज मिला था? बहुत बार मिला। बहुत बार प्राइज मिला था। अच्छा आप हमसे 5 विषय टोटल पढ़े, 5 विषय में सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस। अच्छा बताइएगा कि जब आप यहाँ 7 क्लास में आए थे उस समय आपका स्थिति कैसा था? बहुत बेकार था। ठीक कैसे हुआ? ठीक हुआ उस प्रैक्टिस करते थे, आप भी बताते थे, पूछते थे। अच्छा जैसे आप यहाँ से पढ़ के गए और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है कि पढ़ के गया घर पर मेहनत नहीं करता है और टीचर के भरोसा रह जाता है, क्या वैसा बच्चा 400 पार नंबर लाएगा? कभी नहीं आ सकता। तो कैसे 400 पार नंबर आएगा? सेल्फ स्टडी करेगा और पीछे से रिवाइज करेगा तब आएगा।
और कुछ अलग से भी पढ़ाई करना पड़ता है, इसीलिए आएगा हमको आया हुआ। अच्छा, क्या आप क्रैश कोर्स किए थे? नहीं किए नहीं थे किए। crash। अच्छा बताइएगा, आप 10th कितना बार पढ़े थे? 10th 2 बार पढ़े थे। अच्छा, क्या आप पहली बार जब हमारे यहाँ 10th पढ़ रहे थे, क्या पहली बार आपको कुछ समझ में आया था? आया था, पर मैथ ज्यादा पढ़ते थे तो मैथ समझ में आता था और हिंदी। दोबारा पढ़ने से क्या होता है? रिवाइज हो जाता है, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है उतना। और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है जी। है ना? तो आप बताइए कि कौन विषय को किस टाइम पढ़ते थे और कैसे कैसे पढ़ते थे, ये लोग जानना चाहता है। सर ऐसे क्या हुआ? ये वाला पूछ दिया कोई था वहाँ। अरे बड़े मार मारेंगे, हल्ला नहीं बीच में। मैथ को किस टाइम पढ़ना चाहिए और याद करने वाला किस टाइम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ेगा तो फिर भी काम हो जाएगा, इन जरा बताइए। हम सुबह उठते थे 4 बजे और पढ़ते थे। टाइम टेबल है वो बना लिए थे, उसी के अनुसार पढ़ते थे। रात पे मैथ बनाते थे और सुबह में हिंदी और साइंस याद करते थे और शाम में संस्कृत और मैथ पढ़ते थे। और सुबह में एक विषय सोशल साइंस था कि उससे बहुत डर लगता था। देखिए सोशल साइंस में कितना आपका नंबर है? 73 है, उसमें भी काट लिया। हुआ था 35 सब्जेक्टिव से। अच्छा। सब्जेक्टिव में काट लिया। सब्जेक्टिव में काट लिया। उसमें 90 आ जाना चाहिए, पर काट लिया तब क्या। चलिए काट लिया, क्या करिएगा। जैसे आप सबको पता है कि उन्होंने बताया कि सबसे बेसी जो ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है जी? मैथ। आप लोग का हमेशा बताते हैं जी। जिस बच्चा के मैथ अगर आपका बढ़िया रहता है, आपका सारा विषय पर कमांड हो ही जाता है। जैसे ये बच्चा बता रहा था, इनका नंबर मैथ में काट लिया। हमको भी इनसे उम्मीद था कि 450 नंबर पार करेगा, लेकिन इसका नंबर कम दिया। गलत किया बोर्ड एग्जाम ने। देखिए जो बोर्ड एग्जामिनर जो चेक करता है, उसका जो टीचर रहता है वही 9 10 का पढ़ाने वाला रहता है, आपको खास नहीं रहता है। 8 9 10 के जो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है ना, वही सब चेक करता है, आपको फालतू चेक नहीं करता है। उनसे बेसी तो हमारा बच्चा जानकार होता है। अगर इन लोग को चेक करने के लिए, तो इन लोग ढंग से चेक करेगा। तो इन्होंने बताया कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर मैथ आपका सबसे ज्यादा बढ़िया है तो आपका नंबर फिर बढ़िया आएगा। अगर मैथ आपका बढ़िया नहीं है तो नंबर आपका बढ़िया नहीं आएगा। इन्होंने बताया कि अगर आप शुरू से मेहनत नहीं करते हैं तो नवंबर दिसंबर में चाह करके भी कुछ भी मेहनत करिएगा, कितनों कुछ प्रयास करिएगा, तो आपसे तैयारी होने वाला नहीं है। अच्छा बताइएगा, एग्जाम के जो आप टाइम में कौन कौन सा बुक लाकर पढ़े थे, कितना आप पढ़े थे? हम लाए थे क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का लाए। अच्छा ब्रिलियंट का थे, उसको क्या बार बनाए थे? उससे मैथ बनाया था 5 बार और ऑब्जेक्टिव याद किए। ऑब्जेक्टिव इतना याद किए कि बोल भी मत पूछो। अच्छा, और मैं ट्यूशन बैंक के अलावा और कोई बुक लाए थे? हम और कोई बुक नहीं, क्वेश्चन बैंक के पढ़ते थे, एनसीईआरटी से पढ़ते थे। एनसीईआरटी से कहीं से ऑनलाइन भी क्लास करते थे जी। हाँ, उससे क्या ऑब्जेक्टिव बनाते कि सब्जेक्टिव बनाते थे? उससे खाली ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं नोट तो उससे नोट बन सकता है। अच्छा, कोई बच्चा को हमको मतलब कुछ बच्चा से सूचना मिला है कि ऑफलाइन ना पढ़ के ऑनलाइन ही पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, क्या आप कहते हैं? नहीं, दोनों पढ़ेगा तो ठीक रहेगा। ऑनलाइन में ऑफलाइन में सब्जेक्टिव क्लियर करो और ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव क्लियर करो। क्योंकि हम ऑनलाइन में पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर किए थे और ऑफलाइन से सब्जेक्टिव। कुछ आप सब्जेक्टिव भी ऑनलाइन से बना सकते हैं। जैसे कुछ बच्चा को कहना है कि जैसे कि अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ता है या सॉरी ऑफलाइन नहीं पढ़ता है और केवल ऑनलाइन ही पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, उसका कंप्लीट होगा सब सब्जेक्ट? टाइम पर वो ऑनलाइन वाला वो नहीं होता सिलेबस खत्म। हम पढ़े वो ले चल जाता जनवरी फरवरी तक सिलेबस पूरा। फिर पढ़ेंगे कहाँ? फिर आप उसको कह भी नहीं सकते हैं। कह भी नहीं सकते। हम फोन किए थे, नहीं हुआ सिलेबस खत्म। फिर बोला कि ऑब्जेक्टिव हुआ ना, ऑब्जेक्टिव पर नंबर उठ जाएगा। अच्छा, ऑफलाइन कितना आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑफलाइन क्लास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सारा कंप्लीट हो जाता है। ऑनलाइन से बेहतर है ऑफलाइन। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ता है, केवल ऑनलाइन पढ़ता है, तो क्या उसको दिक्कत जीवन में हो सकता है एग्जाम देने में कि नहीं हो सकता है? होगा ना। कैसे होगा? अगर बच्चा ऑनलाइन क्लास में कर रहा है तो उस दबाव नहीं ना रहेगा। वो पढ़ेगा, फिर मन रहेगा तो फिर नहीं भी पढ़ सकता है ऑनलाइन में।
आप दबाव देते हैं कि ये वाला आना है, होमवर्क देते हैं, बनाता है वो। अच्छा, आप मेरे यहाँ पढ़े हैं 4 साल में पढ़े जी? जी 4 साल पढ़े हैं। 4 साल में जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, कैसे जो हम पढ़ाते हैं, रोज देते हैं, रोज सुनते हैं, इससे कितना बच्चा डर के भाग जाता है मेरे, उसको क्या कहना चाहते हैं? डर के भागे से थोड़े होगा, उससे लड़ना होगा। आप याद नहीं होता फिर भी उससे याद करो, 1 बार नहीं 2 बार 3 4 बार, हर बार याद करो, याद हो जाएगा। फिर भुलाने का चांस है, हमको पूरा अभी तक याद है। जैसे कि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि मतलब कि जैसे हम होमवर्क दे रहे हैं, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ आ जाओ तुम भी। देखिए एक और हमारा स्टूडेंट आ चुका है, ये हमारे कोचिंग के सबसे टॉपर बच्चा है, जिसका नाम है चंद्रमणि कुमार। देखिए इनका भी नाम लिखे हैं चंद्रमणि कुमार, खुश रहो बाबू। चंद्रमणि कुमार, इधर आ जाओ, हल्का इधर आ जाओ, हल्का इधर आ जाओ, हल्का इधर आ जाओ। इनका 433 नंबर है इनका, ये हमारे क्लास का टॉपर स्टूडेंट है। अरे इनसे आपको हम परिचय और उसके बाद इससे करवाते हैं। तो जैसे कि किस पर बात कर रहे थे अभी हमें? पढ़ाई के बारे में ना। तो हाँ, जैसे हम बहुत सारा बच्चा के, जैसे बहुत सारे गार्जियन के मुंह से भी सुने हैं कि टीचर रोज होमवर्क देता है, बच्चा नहीं बनाता तो पिटता और मार के बम तम ऐसा वैसा कवार देता, बहुत सारा बच्चा क्लास छोड़ भी देता है। तो क्या वैसा बच्चा जो भगोड़ बच्चा होता है, होमवर्क के डर से भाग जाता है, क्या वो जीवन में कभी पढ़ पाएगा? कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। और जो बच्चा जैसे कि मार्क डर से छोड़ दिया, और जो होमवर्क जैसे होमवर्क रोज देते हैं, अगर कोई होमवर्क बच्चा वैसा रोज नहीं बनाता है, तो हमारा काम जो होता है पर डे होमवर्क देना और चेक करना, क्या ये तरीका सही है बच्चों के लिए कि गलत है? गलत है, उसको एग्जाम में बहुत दिक्कत हो गई इससे। और जो होमवर्क हम देते हैं पर डे उसको हम चेक करते हैं और रोज हम सुनते हैं, ये मेरा तरीका सही है गलत है? सही है। मेरा तरीका क्या है? सही है। चलिए, तो इन्होंने हमारा जो चरणजीत बाबू है, आप इनके सारे बात को बताया और आप समझे। इन्होंने बच्चा काफी प्रयास किया, जब ये हमसे 7 क्लास में मिला था तो इनको मैं बेसिक पहले सिखाया, फिर इनको थोड़ा थोड़ा मैथ सिखाया, और बच्चा बहुत मेहनती है। देखो टीचर हम कैमरा में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। टीचर जो होता है बाबू, टीचर केवल एक आपका रास्ता दिखाना होता है। टीचर का काम है रास्ता दिखाना, चलना बच्चों के काम होता है। मैंने सिलेबस सबको सेम पढ़ाया, मैंने सबको सेम याद करवाया, लेकिन कुछ बच्चा ने घर पर ज्यादा मेहनत किया, कुछ बच्चा ने घर पर कम मेहनत किया, जिसके वजह से कुछ बच्चा का नंबर कम आया, कुछ बच्चा का नंबर ज्यादा आया। तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, जो बच्चा जितना मेहनत करेगा उसका नंबर उतना अधिक आएगा। मैं सबको बराबर पढ़ाता हूँ, तो मेरा इसमें कोई देन नहीं है। सबसे बड़ा देन इस स्टूडेंट का है, जिन्होंने अपना मेहनत किया और अपने दम पर 431 नंबर ला के दिखाया, और इनको मिलने वाला पुरस्कार में साइन किए। इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, फिर से दोबारा चल रही वीडियो को।